नमस्कार। कभी सोचा है कि जब किसी बिजनेस में एक पार्टनर ज्यादा पैसा लगाए और दूसरा ज्यादा समय, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? आज हम कोई मैथ्स की क्लास नहीं करने वाले, बल्कि पार्टनरशिप के पीछे जो फेयरनेस का लॉजिक है उसे समझने वाले हैं। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है ना? किसी भी पार्टनरशिप की नींव इसी सवाल पर टिकी होती है कि भाई किसके कंट्रीब्यूशन की कितनी वैल्यू है। आज हम सब मिलके इसी पजल को सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे सिंपल सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। इन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया है और यहां खेल के नियम बिल्कुल साफ हैं। देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये रहे शुरुआती नंबर्स। अपने पहले साल के लिए पार्टनर ए ने लगाए 30,000 रुपए और पार्टनर बी ने लगाए 20,000 रुपए। यहां तक तो सब कुछ एकदम सिंपल और क्लियर है। इस तरह के विजुअल की खासियत यह है कि बिना कैलकुलेटर उठाए एक नजर में ही साफ हो जाता है कि किसने ज्यादा पैसा लगाया है। साफ दिख रहा है कि ए का इन्वेस्टमेंट बी से ज्यादा है। असल में ये 3:2 का रेशियो है। और यही है इस पहले केस का गोल्डन रूल। इसे कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप। मतलब जब टाइम सबके लिए बराबर हो तो पैसा ही डिसाइड करता है। प्रॉफिट का बंटवारा सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट के रेशो में हो जाता है। और वाह, बिजनेस चल पड़ा। पहले साल के बाद कंपनी ने 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब आता है असली सवाल, ये पैसा ए और बी के बीच कैसे बटेगा? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहले हम उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं, जो है 30,000 और 20,000। इसको सिंपल करें तो हमें मिलता है 3:2। अब बस इसी रेशियो को टोटल प्रॉफिट पर अप्लाई कर देना है। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। टोटल 25,000 रुपए के मुनाफे में से ए को अपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए मिले 15,000 रुपए और बी को मिले 10,000 रुपए। एकदम सीधा हिसाब, बिल्कुल फेयर। लेकिन बिजनेस की दुनिया हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हमारे पार्टनर्स ए और बी के लिए सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, क्योंकि अब उनका टाइम कमिटमेंट अलग अलग है। यहीं पर हमें दो तरह की पार्टनरशिप को समझना होगा। सिंपल पार्टनरशिप में टाइम सबके लिए बराबर था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड पार्टनरशिप की, जहां टाइम एक नया प्लेयर बनकर मैदान में उतरता है और ये सब कुछ बदल देता है। तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए? खैर, इसका एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, एक मास्टर फॉर्मूला जो इस पूरी पहेली को सुलझा देता है। और यह है वो चाबी, इफेक्टिव कैपिटल। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कितना पैसा लगाया, बल्कि ये भी देखता है कि वो पैसा कितने टाइम के लिए बिजनेस में लगा रहा। यही तो कंट्रीब्यूशन का असली पैमाना है। कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करो और आपको असली वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, ए और बी के नए सिनेरियो पर वापस आते हैं। इस बार ए ने पूरे 12 महीने के लिए 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन बी ने बिजनेस में बाद में एंट्री ली और सिर्फ 8 महीने के लिए 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो अब हिसाब कैसे होगा? अब हमारा मास्टर फॉर्मूला एक्शन में आएगा। ए की इफेक्टिव कैपिटल हुई 6 लाख और बी की इफेक्टिव कैपिटल हुई 2,40,000। जब हम इस नए कंट्रीब्यूशन के रेशियो को सिंपल करते हैं तो हमें मिलता है 5:2। देखा, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। और इस बार बिजनेस ने और भी अच्छा परफॉर्म किया है। इस नए पीरियड में टोटल प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपए का। तो अब देखते हैं कि ये रकम 5:2 के रेशियो में कैसे बढ़ती है। और ये रिजल्ट साफ दिखाता है कि टाइम कितना मैटर करता है। ए को मिले लगभग 28,571 रुपए और बी को मिले 11,429 रुपए। भले ही बी का इन्वेस्टमेंट ए के आधे से ज्यादा था, लेकिन कम समय तक बिजनेस में रहने की वजह से प्रॉफिट में उसका हिस्सा काफी कम हो गया। लेकिन रियल लाइफ हमेशा मैथ्स जितनी सीधी नहीं होती, है ना? पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में अक्सर पैसे और टाइम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देना होता है। जैसे कि एक वर्किंग पार्टनर के बारे में सोचिए। ये वो इंसान है जो रोज का काम संभालता है और अक्सर प्रॉफिट शेयरिंग से पहले एक सैलरी भी लेता है। और दूसरी तरफ है स्लीपिंग पार्टनर, जिसका काम सिर्फ पैसा लगाना है। जाहिर है ये अलग अलग रोल्स प्रॉफिट के बंटवारे के फॉर्मूले को फिर से बदल देते हैं। तो कुल मिलाके आज की सारी बातचीत का निचोड़ यही है, एक सच्ची पार्टनरशिप में फेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसने कितना पैसा लगाया, बल्कि ये भी है कि किसने अपना कितना कीमती समय और मेहनत दी। तो हमने मैथ्स तो समझ लिया, जो हमें एक फेयर स्ट्रक्चर देता है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। इन नंबरों से परे वो कौन सी इंसानी चीजें हैं
जैसे भरोसा, कम्युनिकेशन और एक जैसा विजन, जो असल में किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप को कामयाब बनाती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।